थाने के दारोगा को एक निजी होटल में रौब झाड़ना महंगा पड़ा है। डीआईजी शाली ने मामले को गंभीरता से लिया है। डीआईजी शाली ने जी रवैया से खास बातचीत में कहा कि आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर किया गया है। पटना के बेऊर थाने के सारे पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। इन पर अवैध शराब धंधे को संरक्षण देने का आरोप भी है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कानपुर रेल हादसे में मोतिहारी से गिरफ्तार तीनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एनआईए की विशेष कोर्ट ने इन्हें पेश किया। बता दें इन्हें 17 फरवरी तक हिरासत में लिया गया है। मोतिहारी पुलिस ने साफ किया कि नवंबर 2016 को हुए पटना इंदौर एक्सप्रेस कानपुर रेल हादसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गृह मंत्रालय से जांच सौंपे जाने की मांग की थी। गोपालगंज में हत्या के 18 साल पूरे होने के मामले में कोर्ट ने केस डायरी नहीं सौंपने पर नाराज एसडीएम ने एसपी के वेतन से 2000 रुपए काटने का आदेश दिया है। साथ ही विजयपुर थानेदार के वेतन से भी 1000 रुपए काटने का आदेश जारी किया गया है। भोजपुर के बचैना गांव में एक महिला की गुंडों ने सरेआम लोहे की रॉड से पिटाई कर दी, लेकिन किसी ने बचाने की जहमत नहीं उठाई। पीड़िता रमा देवी की आंखें भी फोड़ डाली। दरअसल गांव में समूह चलाने वाली रमावती देवी ने दूसरे समूह के लोगों को 500 रुपए देने से इनकार कर दिया था। मोतिहारी में सड़क निर्माण को लेकर गोलीबारी हुई। फायरिंग में 3 लोग मामूली तौर पर घायल हो गए। मामला मलाही थाना के मझरिया प्रति टोला का है, जहां लोगों के सहयोग से सड़क निर्माण चल रहा था। तभी पूर्व मुखिया और उसके समर्थकों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान करीब 6 राउंड गोलियां चली, जिसमें 3 ग्रामीण जख्मी हो गए। छपरा में एक पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। मामला बनियापुर थाना के हरपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि मनोज कुमार की पत्नी ने पति के शराब पीने और जुआ खेलने की लत का विरोध किया। इससे नाराज पति ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति और उसके परिजन घर छोड़कर फरार हो गए। सहरसा में खाना बनाने के दौरान आग की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी, जिसकी वजह से आग लग गई और दोनों लड़कियां इसकी चपेट में आ गई। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के जूट गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसे में करीब 40 लाख बोरे जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गोपालगंज में घने कुहासे के कारण ट्रक की चपेट में बाइक आ गई। हादसे में बाइक सवार मां और बेटी की मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर है। हादसा बेलन नावा गांव के पास NH 28 पर हुआ। मधुबनी के नगर थाना के गौशाला चौक पर एक नवजात कूड़े में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने जब कपड़े को खोला तो उसमें जिंदा नवजात बरामद हुआ। इस दौरान चौक की ही एक महिला को बच्चे को तुरंत गोद लिया गया। वहीं सूचना मिलने पर जब चाइल्ड लाइन वाले बच्चा लेने पहुंचे तो मोहल्ले वालों ने बच्चा लेने से मना कर दिया। मुजफ्फरपुर के PR यूनिवर्सिटी के कुलपति पंडित पलांजे का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो गया, लेकिन रिटायर होने से पहले कुलपति के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल रिटायर होने से पहले उन्होंने तमाम छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस ले लिया है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि पदमुक्त होने से पहले उन्होंने उदारता दिखाई या फिर छात्र दोषी ही नहीं थे। मुजफ्फरपुर में सरपंच के पति पोल्ट्री फार्म में अवैध शराब का धंधा चलाता था। यहां छापेमारी हुई और उसके बाद पुलिस को 1 करोड़ की शराब मिली, साथ ही हथियार भी मिले। इस मामले में पुलिस ने एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार भी किया। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटना से लोगों में गुस्सा है। ताजा मामला करमली चक के ओम कॉलोनी का है, जहां चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। पड़ोसी ने घर के मालिक को फोन से खबर की। पुलिस छानबीन में जुट गई है। इलाके में लगातार चोरी की घटना से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। राजधानी पटना में ऑटो स्ट्राइक का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। आम दिनों के मुकाबले आज सड़कों पर ऑटो की संख्या काफी कम है, लेकिन फिर भी बोली रोड से दानापुर के बीच ऑटो चल रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां थोड़ी कम जरूर हुई है। हाजीपुर के बछवाड़ा रेल ट्रैक को लोगों ने जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने पाटलिपुत्र पैसेंजर ट्रेन को भी रोक दिया। लोग चंदेल हॉल्ट को स्टेशन में अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं। आरा में केंद्रीय बजट के विरोध में जेडीयू ने त्रिभुवानी कोठी मोड़ पर पीएम का पुतला दहन किया। इस मौके पर युवा नेता अभिषेक तिवारी ने कहा, जो केंद्रीय बजट पास हुआ है उसमें शिक्षा का घोर अपमान किया गया है, जो विद्यार्थियों के लिए काफी निराशाजनक है। बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ के कार्यालय और आवास के आसपास पुराने पेड़ों की कटाई छटाई का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच इस काम में कई बच्चे भी लगे हैं। अनुमंडल प्रशासन यहां बाल मजदूरी रोकने में कोई कदम नहीं उठा रहा। मुंडेर नगर निगम परिसर में कर्मचारियों के लिए शौचालय ही नहीं है। इसके चलते काफी परेशानी उठानी पड़ती है। महिला उप महापौर का कहना है कि शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें महापौर के चैम्बर में या नगर आयुक्त के चैम्बर में जाना पड़ता है।
मधेपुरा में स्वच्छता के लिए अधिकारी आमंत्रण के इंतजार में है। जिला परिषद बस स्टैंड परिसर का हाल नारकीय है। यात्री शेड भी बदहाल है, लेकिन किसी भी तरफ से सफाई की पहल नहीं दिख रही। ऐसे नारकीय हालत में मधेपुरा आने वाले और रोजाना यहां से सफर करने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर में पुलिस संसाधनों और पुलिस बल के अभाव में जूझती नजर आ रही है। थानों में वाहनों की कमी है, वहीं चालक के पद भी सालों से खाली पड़े हैं। जिले के आधे दर्जन से ज्यादा थानों का अपना भवन नहीं मिला। कुछ थाने किसान भवन तो कुछ किराए के मकान में चल रहे हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर समेत दूसरे राज्यों के किसान भी यहां से मछली के जीरे ले जा सकेंगे। 6 साल पहले सीतामढ़ी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दौरे के बाद इसे फिर से शुरू करने का आदेश दिया था। मुंगेर के जमालपुर में सिस्टर मैरी थॉमस इंटर कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मुंगेर समेत पटना, गुमला, बाढ़ के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन रेल कारखाने के CWM अनिमेश कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान मुंगेर की सौम्या शर्मा और देवरतन कुमार विजयी रहे। समस्तीपुर के एस विजय राघवन पटेल मैदान में क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन बीजेपी जिलाध्यक्ष राम सुमरन और आरजेडी जिलाध्यक्ष विनोद राय ने दिया। टूर्नामेंट का पहला मैच गोल्डन क्रिकेट क्लब और सुपरस्टार क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नालंदा में बसंत पंचमी के अवसर पर बिहार शरीफ के जोरापुर गांव में भगवती जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। देर रात तक महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों का लुत्फ उठाया। औरंगाबाद के पौराणिक सूर्य मंदिर को आज आकर्षक रूप से सजाया गया और मंदिर में भगवान सूर्य की आराधना के लिए विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान सूर्य की आराधना की और विशेष पूजा में भाग लिया। बेगूसराय में कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से घरों में ही दुबके हुए हैं, वहीं वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट का सहारा ले रहे हैं। खूंटी में एसपी अश्विन कुमार सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। एसपी कार्यालय में करीब 3 घंटे तक चली बैठक में एसपी ने पुलिस अधिकारियों से जमकर क्लास ली। साथ ही अपराध मुक्त जिला बनाने की दिशा में काम करने की पहल हुई। इस बैठक में थाना प्रभारियों को छोड़कर सभी पुलिस पदाधिकारियों को बुलाया गया था। साहिबगंज के बरहरबा थाना क्षेत्र में फिर से डकैती की घटना सामने आई। बरहाई स्कूल के पास लूट की वारदात को अंजाम देते हुए एक शख्स से 90,000 नकद और 2 लाख के गहने लूट लिए गए। लुटेरों ने इस शख्स की पिटाई भी कर दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। रांची के रातू थाना क्षेत्र के रातू तालाब के पास से एक अज्ञात शख्स का शव बरामद हुआ। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। लोहरदगा के किस्को मोड़ के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। पत्थर से कुचलकर हत्या को अंजाम दिया गया। शव सौरभ पेट्रोल पंप से मिला है। शव की पहचान पेट्रोल पंप के नाइट गार्ड राम सिंह के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप में 2 नाइट गार्ड रहते थे, जिनमें से एक के नाइट गार्ड फरार है। खूंटी के तपकरा में 2 फरवरी साल 2001 में पुलिस गोलीकांड में 8 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने स्मारक स्थल पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोयला कारो परियोजना के विरोध में 2001 में जब ग्रामीण तपकरा थाना पहुंचे थे तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए गोली चलाई थी। धनबाद के कटराज थाना के गोपालपुर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई राउंड गोलियां भी चली। बता दें, इस झड़प में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीप नारायण सिंह बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में जारी है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। खड़वा में द्विपुरवैया की खबर का असर हुआ। कस्तूरबा विद्यालय में छात्रा से दुष्कर्म मामले की जांच के लिए बाल आयोग की टीम पहुंची और स्कूल में लोगों से पूछताछ कर रही है। 27 जनवरी को स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। जांच में पता चला कि वो 2 महीने की प्रेगनेंट थी। हजारीबाग के कोरियाडीह सिंहपुर में थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। पुलिस की कार्रवाई से महिलाएं काफी खुश हैं। महिलाओं ने बताया कि गांव में चलाई जा रही महुआ शराब भट्टी से गांव का माहौल खराब हो रहा है। पाकुड़ के पाकुड़िया बाजार के दुर्गा मंदिर से प्रखंड कार्यालय तक लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी सड़क नहीं बन पाई। सड़क नहीं बनने से स्कूली बच्चों के अलावा आम लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण का शिलान्यास ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल ने 29 दिसंबर 2016 को करवाया था, लेकिन महीने भर बाद भी काम नहीं शुरू हो पाया। धनबाद के PMCH में खाने की क्वालिटी को लेकर मरीज परेशान है। मरीजों की माने तो 3 टाइम पर मिलने वाले खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं होता। सुबह के नाश्ते में दूध और ब्रेड होती है, जिसमें दूध पूरा पानी भरा रहता है। वहीं दाल भी तैरती हुई नजर आती है और बच्चे सब्जी भी कच्ची खाने को मजबूर हैं।
सिमडेगा में उग्रवाद से प्रभावित हुए परिवार के लोगों की हालत बद से बदतर है। इन परिवारों को घोषणा के बाद न तो आर्थिक मदद मिली है, न ही किसी प्रकार की सहायता। जब पीड़ित परिवार के लोग मदद की खातिर उपायुक्त से मिले तो उपायुक्त ने मामला पुराना होने के चलते मदद से ही इनकार कर दिया। देश भर के 7 लाख से अधिक मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आज हड़ताल पर हैं। रांची में भी फार्मास्यूटिकल उद्योग में नियुक्तियों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के सभी प्रयासों के विफल होने की स्थिति पर हड़ताल का आयोजन किया गया है। देवघर सदर अस्पताल में बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने आक्रोश मार्च निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान यूनियन ने मांग की है कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन भी दिया जाए। साथ ही सभी दवा और उत्पाद शुल्क पर मूल्य निर्धारित किया जाए। दवा की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई जाए। रांची में होने वाले एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप पर संकट के बाद उठाने लगे हैं। खबरों के मुताबिक एथलेटिक चैंपियनशिप से सरकार पीछे हट गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि इस मामले पर सरकार का कहना है कि नेशनल गेम्स के दौरान हुए घोटाले से राज्य की छवि खराब हुई और सरकार और फर्जी हरकत नहीं चाहती। सीएजी ने झारखंड को 11,676 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होने का खुलासा किया, जिसमें टाटा प्रबंधन के कारण 4,762 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकार ने भी इनमें से 99% से सही माना। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के पोखरा टोली में लड़का आंदोलन में शहीद हुए वीर बुद्धू भगत और उनके पुत्र हलधर गिरधर समेत बहन दुनिया झुनिया को श्रद्धांजलि दी गई। अंग्रेजों ने इन शहीदों को एक वृक्ष में बांधकर 1832 में मौत की घाट उतार दिया था। इसी शहादत को याद रखने के लिए इस गांव में श्रद्धांजलि देने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना हर वर्ग ने की। हजारीबाग का अनाथ आवासीय विद्यालय, विकलांग आवासीय विद्यालय, आर्ष कन्या गुरुकुल के अलावा मूकबधिर आवासीय बच्चों के साथ ओल्ड एज होम के बुजुर्गों ने भी सरस्वती पूजा में हिस्सा लिया। गुरुवार होने की वजह से कल देवी सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन नहीं हो पाया था। पूजा के समापन पर मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साहिबगंज जिले में अब मंचलों की खैर नहीं। जिला प्रशासन की ओर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर पिंक पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 100 नंबर पर फोन करने पर पिंक पीसीआर वैन महिलाओं के लिए मौजूद रहेगी। पिंक पीसीआर वैन की शुरुआत करके साहिबगंज राज्य का दूसरा जिला बन गया है। सिमडेगा में 3 दिवसीय मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के कई बड़े संत हिस्सा लेंगे। दुमका में झारखंड मुस्लिम मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हुए। खबरें राष्ट्रीय स्तर की। मेरठ की पदयात्रा में अमित शाह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। व्यापारी अभिषेक की हत्या के विरोध में पदयात्रा की रद्द। अमित शाह का विरोधियों पर निशाना, कहा यूपी में अखिलेश और मायावती ने नहीं किया विकास। अखिलेश ने दंगों पर एक तरफा की कार्रवाई। आगरा की रैली में यूपी के सीएम अखिलेश यादव का केंद्र सरकार से सवाल पूछा, अच्छे दिन कब आएंगे। मुजफ्फरनगर की रैली में मायावती का बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा यूपी में कानून व्यवस्था काफी खराब। बीजेपी की तैनाती पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पूछा पीपी पांडे को एक्सटेंशन देकर कैसे बना दिया डीजीपी। पंजाब और गोवा में कल वोटिंग, आज डोर टू डोर कैंपेन का दिन। सभी प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। दिल्ली को गाजियाबाद और मेरठ से जोड़ने वाला मेट्रो बनेगा, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने किया ऐलान। कांग्रेस के दिवंगत सांसद ई अहमद को लेकर लोकसभा में हंगामा, सोमवार तक के लिए लोकसभा स्थगित। अहमद पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर आरोप, सीनियर नेताओं का हुआ अपमान, एक दिन के लिए बजट टालने की थी मांग। संसद भवन परिसर में टीएमसी ने किया प्रदर्शन, सुदीप बंदोपाध्याय के लिए किया मार्च, केंद्र पर बदले की कार्रवाई का आरोप। बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, घुसपैठ के लिए बीएसएफ की चौकी को बनाया गया था निशाना। चेन्नई के समंदर में तेल रिसाव पर जहाज रानी मंत्री राधाकृष्णन का बयान, अगले 1 या 2 दिन में सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। रेप के दूसरे मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की नहीं मिली जमानत, राजस्थान और गुजरात में एक साथ ट्रायल शुरू करने से इनकार। नागालैंड में हिंसा के बाद हालात काबू में, कोहिमा में कर्फ्यू जारी, सेना तैनात, राज्य में मोबाइल डाटा सर्विस बंद। नागालैंड के हालातों पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की लोगों से अपील, मिल बैठकर सुलझाएं मसला।
नोएडा एक्सटेंशन के स्कूल में 8 साल की बच्ची गजल की मौत पर घर वालों ने उठाए सवाल। डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के बाहर बच्ची के माता पिता ने किया प्रदर्शन। बच्ची की मौत पर डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, समय से पहुंचा अस्पताल, बच्ची को पहले भी सिर में दर्द हुआ था, मां बाप को दी थी खबर। सोशियोलॉजी की किताब के विवाद पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने जांच के दिए आदेश। कहा, 4 साल पहले छपा लेकिन अब भी कोर्ट में बरकरार। महाराष्ट्र की हायर सेकेंडरी स्कूल की सोशियोलॉजी की किताब पर विवाद। किताब में दहेज प्रथा पर आपत्तिजनक बातें, लड़की की बदसलूकी को बताया वजह। खबरें विदेश जगत से। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम मैल्कम टर्बनो से फोन पर बातचीत के दौरान एकाएक फोन काट दिया। ट्रंप ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम से कहा, अब तक जितने भी लीडर से बात हुई उनमें सबसे बदतर बातचीत आपसे हुई है। बाद में ट्रंप ने कहा, दुनिया को बचाने के लिए इस तरह के टफ कॉल बेहद जरूरी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा कार्यालय के दौरान हुई ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच डिफ्यूजल डील पर सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने इस डील को बेहद खराब डील करार दिया। पेरू में बारिश का कहर जारी। लगातार 3 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से पेरू का आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। खासकर उत्तर और मध्य पेरू में स्थिति बेहद खराब। सड़कें, मकान, घर बुरी हालात में। पूर्वी चीन के जेंजियांग प्रांत में एक इमारत के गिरने से 14 घंटे बाद मलबे से 63 साल के बुजुर्ग को रेस्क्यू किया गया। 5 मंजिला इमारत गिरने से उसके मलबे में दबी बुजुर्ग ने 12 घंटों बाद अपनी बेटी को उसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसे बचाया जा सका। कनाडा के एक लायोट एयरपोर्ट पर एक्सप्रेस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हवाई जहाज यूरिक से लॉस एंजेलिस जा रहा था। इस दौरान जहाज का एक इंजन खराब हो जाने से ऐसा किया गया। यूक्रेन ने अपने एक मिलिट्री प्लान पर ब्लैक सी पर उड़ने के दौरान हमले की बात कही। यूक्रेन ने कहा, यह हमला उसके जहाज पर रूसी नेवी द्वारा किया गया। अच्छी बात यह रही कि हमले के बाद भी मिलिट्री प्लेन क्रैश नहीं हुआ। उधर रूसी नेवी ने ऐसे किसी हमले को नहीं किए जाने की बात कही। चिली के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। अभी तक इसमें 11 लोगों की जानें और जा चुकी हैं। आग अभी तक 3800 स्क्वायर किलोमीटर जंगल तबाह कर चुकी है। नोबल प्रांत के सांता क्रूज डे क्यू के शहर के लोग इस आग से खासे परेशान हैं। चिली के जंगलों में फैली भीषण आग पर काबू पाने के लिए अब दुनिया का सबसे बड़ा फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर चिली पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही है 2 इंजन वाले अमेरिकी हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर सिरकोसिको F-64 स्काई क्रेन आग को काबू करने की कोशिशों में मददगार साबित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी हार्ले डेविडसन के एग्जीक्यूटिव से की मुलाकात। इस मुलाकात का मकसद सिर्फ फायदेमंद ट्रेड डील्स को बढ़ावा देना था। लंदन के मशहूर KEW गार्डन में इस बार भारत की झलक देखने को मिलेगी। बगीचे में फेस्टिवल के दौरान भारतीय रंग और खूबसूरती से नजर आएंगे। फेस्टिवल से जुड़े लोगों के मुताबिक भारत विविधताओं से भरा हुआ है और देश की संस्कृति भी बेहतरीन है। साथ ही पेड़ पौधों से भारतीय लोगों का गहरा लगाव है। खबरें कारोबार जगत से। BSE की शानदार लिस्टिंग हुई है। BSE 806 रुपए के इश्यू के मुकाबले 1085 रुपए पर लिस्ट हुआ है। कारोबार के दौरान BSE में करीब 50% तक की तेजी देखने को मिली। बजट के बाद से लगातार तीसरे दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ। हालांकि बाजार में आज एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में अच्छी खरीदारी रही। वोडाफोन और आइडिया के मर्जर से पहले स्पेक्ट्रम छोड़ना पड़ेगा। मर्ज्ड कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम वापस देने होंगे। करंट अकाउंट के बाद सेविंग अकाउंट में भी कैश निकासी की लिमिट हट सकती है। फिलहाल एक हफ्ते में 24,000 रुपए सेविंग अकाउंट से कैश निकाले जा सकते हैं। लिमिट हटाने को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कैश निकासी लिमिट हटाने के संकेत दे चुके हैं। एयरसेल मैक्सिस केस में दयानिधि मारन और कलानिधि मारन को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 2G केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील दाखिल की है। अब भारत में भी हो रही है आईफोन बनाने की तैयारी। चीन और ताइवान के बाद भारत में आईफोन बनेगा। इसे लेकर एप्पल बेंगलुरु में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जून से शुरू होगी। उम्मीद है कि अप्रैल से इसकी असेंबलिंग शुरू हो जाएगी। एप्पल ने दिसंबर में कर्नाटक सरकार को यूनिट शुरू करने की इजाजत मांगी थी। अनिल लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ी। 24 करोड़ का लोन नहीं चुकाने के मामले में रिलीगर फाइनवेस्ट बेच सकती है कंपनी की प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी गिरवी रख लिया था लोन।
सोने चांदी की कीमतों पर आज दबाव देखने को मिला है। MCX पर सोने का भाव 28,900 के करीब, जबकि चांदी में करीब 100 रुपए की कमजोरी देखने को मिली। अमेरिका का नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भले ही संरक्षण वाली नीति अपना रहे हो, लेकिन फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग शायद ही ट्रंप की नीतियों से सहमत ना हो। रिलायंस जियो के फ्री ऑफर और भारत के डिजिटल बूम का ही नतीजा है कि फेसबुक ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 128% बढ़ा। देश की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक नई जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा पेटीएम के ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में 1350 से 1700 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। खबरें मनोरंजन जगत से मुंबई के कॉलेज में पहुंचे ऋतिक रोशन और यामी गौतम। कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ फिल्म काबिल की सक्सेस को किया सेलिब्रेट। आलिया भट्ट और वरुण धवन की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। उनकी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का ट्रेलर आउट हो चुका है। लखनऊ फैशन वीक 2017 का आगाज हो चुका है। वरुण धवन और अर्जुन कपूर इस शो के स्टॉपर बने। सोनाक्षी सिन्हा, किरण राव के साथ कई सेलिब्रिटीज इस इवेंट में शामिल हुए। सलमान खान ने अपना और इंटरनेशनल स्टार जैकी चैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें सलमान जैकी चैन और सोनू सूद के साथ मिलकर हिंदी चीनी भाई भाई कहते नजर आ रहे हैं। सलमान के पापा सलीम खान का कहना है कि उन्हें सलमान खान के लिए स्क्रिप्ट लिखने से लगता है डर, क्योंकि वो जानते हैं अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो उन्हें भुगतना होगा, और अगर हिट हुई तो सलमान का नाम आएगा। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून का नया गाना रिलीज। गाने के बोल हैं टिप्पा। ये गाना गुलजार ने लिखा है। मुंबई में हुए महाराष्ट्र मोस्ट स्टाइलिस्ट अवार्ड के रेड कार्पेट पर ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, सोनम कपूर जैसे स्टार्स नजर आए। शमिता शेट्टी ने मुंबई में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। शमिता के बर्थडे में बहन शिल्पा शेट्टी के अलावा बॉलीवुड के कुछ खास मेहमानों को इनवाइट किया गया था। एक्टर गोविंदा ने अपनी फिल्म आ गया हीरो का ट्रेलर लॉन्च किया। इस मौके पर गोविंदा को सपोर्ट करने शिल्पा शेट्टी, मनीषा कोइराला जैसे कई सेलेब्स पहुंचे। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कटरीना कैफ इन दिनों काफी स्पिरिचुअल हो गई है। कटरीना डायरेक्टर अनुराग बसु के घर सरस्वती पूजा में भी शामिल हुई। और सर एक खबर बेगूसराय से, जहां ट्रैफिक दरोगा की दबंगई देखने को मिली। यहां इसकी दबंगई से टेम्पो चालक, ई रिक्शा चलाने वाले बहुत परेशान भी दिखे। परेशान इसीलिए क्योंकि कभी भी पुलिस प्रभारी किसी को भी पीट देते हैं, और ऐसे ही नगरपालिका चौक पर ई रिक्शा चालक को तेजी से चलाने को लेकर बेरहमी से पीट दिया गया। ये तस्वीर बेगूसराय की है, बिहार के बेगूसराय की तस्वीर दिख रही है आपको। हालांकि दरोगा के खिलाफ पहले भी वाहन चालकों ने कई बार डीएम ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया है, उसे हटाने की मांग की गई, लेकिन बावजूद इसके भी दरोगा साहब हैं कि मानते नहीं। कुछ इस तरह से बुरी तरह रिक्शा चालक को पीट दिया। जानकारी के साथ वीडियो संवाददाता राजीव बने में। राजीव, आखिर इस तरह दबंगई या गुंडागर्दी का है सीधे तौर पर? देखिए, बिल्कुल ये दरोगा जी की दबंगई है और बार बार इस तरह की घटना होती रही है। और इसकी शिकायत ई रिक्शा वाला ने पूर्व में भी जिलाधिकारी से की थी कि दरोगा का व्यवहार सही नहीं है और अनावश्यक रूप से उलझते रहे हैं। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आप देख सकते हैं कि आज भी बुरी तरह ई रिक्शा वाले को पीटा गया और अपनी दबंगई वो किस तरह दिखाते हैं वो भी आप देख रही होंगी। लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया है पुलिस ने इस पर? क्योंकि खुद पुलिस वाले हैं हालांकि, लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी का तो किसी को अधिकार नहीं। बिल्कुल अधिकार नहीं है, और इस पर अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। चलिए, इस राजीव में ऐसे जुड़ने के लिए तो आपको बता दें कि वाहन चालक डीएम ऑफिस का प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी महाशय को कोई समझा नहीं पाया और शायद रोक भी नहीं पाया, इसीलिए उनकी दबंगई और उनकी गुंडागर्दी कुछ इसी तरह चलती रही। फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
आर यू ओके विद द ओपनिंग सक्सेस ऑफ द मूवी? कुछ 10 सालों के बाद ऐसा एक ये शोर हुआ है, एक प्यार का एक ब्लास्ट हुआ है दैट वी हैव ऑल फीलिंग, यामी, मी, माय फादर, द होल टीम। क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तो ये एक छोटी फिल्म थी और ये इस छोटे से दिल में लोगों ने इतना प्यार भर भर के ये जो दिल है वो इतना बड़ा हो गया। अब तो इसे कोई रोक नहीं सकता और ये इस पावर के साथ हम अपना अगला जो स्टेप है वो हम लेंगे। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। काबिल ने ऋतिक को बनाया कितना काबिल। ऋतिक रोशन, यामी गौतम और राकेश रोशन को सुनिए और डायलॉग विद जेसी में। मनोज सर, अरे बस 1 मिनट बात करिए। देखो बुला रहे। नमस्ते सर, मैं कुमार। आपने बिल्कुल सही कहा था सर, जीतो बहुत बढ़िया गाड़ी है। 1 साल हो गया और खूब कमाई हो रही है सर। अच्छा सर, चलता हूँ। अरे कुमार भाई, हाँ, ये जीतो के साथ एक सेल्फी तो बनती है। बिल्कुल सर। इनके जैसे हजारों लोग हैं जिनकी जिंदगी जीतो ने बदल दी। तो आप भी जीतो चुनिए और कमाइए 30% तक ज्यादा। महिंद्रा जीतो। भारत के मजबूत निर्माण का आधार, जर्मन तकनीक से निर्मित थर्मेक्स QSC बार, अल्ट्रा शक्ति, TMT सरिया, मजबूती जो खुद से बोले। बच्चों की अच्छी हाइट, अच्छी आईसाइट, तेज दिमाग, मजबूत शरीर और पूरे परिवार के प्राकृतिक पोषण के लिए पतंजलि ने तैयार किया है हर्बल पावर बीटा। नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं बांका का। बांका के अमरपुर प्रखंड में किसान धान की अच्छी फसल के बावजूद परेशान हैं। दरअसल मंडी में किसानों को धान उचित दाम पर नहीं मिल रहा। बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। रतनगंज में संत पथिक जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। रोसड़ा के गुदरी बाजार में एक ज्वेलर की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के गहने हाथ साफ कर लिए। दुकान में आग लगा दी। आग में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने ताजपुर बाजार के मोतीपुर में रेल मंत्री सुरेश प्रभु, सांसद रामचंद्र पासवान और नित्यानंद राय का पुतला फूंका। दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित पगड़ा चौक पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दलसिंहसराय प्रखंड के हरलाल गांव में शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। जमालपुर में कई दिनों से बिजली व्यवस्था से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर धरना दिया। लोगों ने कहा कि 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे ही बिजली उन्हें मिल पाती है। मुंगेर और बरियारपुर मुख्य मार्ग के बीच कंचनगढ़ के पास एक ट्रैक्टर 1 साल से मासूम को टक्कर मारकर फरार हो गई। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। असरगंज प्रखंड के सिजुआ पंचायत के मुखिया संजय रजक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धरहरा में रोगी कल्याण समिति की बैठक प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों के लिए कम खर्च में इलाज की व्यवस्था पर जोर दिया गया। धरहरा प्रखंड के ओड़ा बगीचा गांव में बाल संघ समिति ने सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन किया। सुरसंड के धनारी गांव में भूमि विवाद में हुई हत्या के बाद तनाव है। इसे देखते हुए पुलिस गांव में कैंप कर रही है। डुमरा प्रखंड के मुरादपुर पंचायत में डीलर की मनमानी के खिलाफ उपभोक्ताओं ने MO से शिकायत की।
परिहार प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बेलाखापा में भारी अनियमितता देखी जा रही है। शिक्षकों की मनमानी से बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों की शिकायत है कि सुचारू ढंग से विद्यालय नहीं चलता। मोखड़ा पंचायत के दर्जनों परिवार